तो फाइनली दोस्तों दी कॉन्टिनेंटल का एपिसोड नंबर 3 रिलीज हुआ है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लेट व्लॉग कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। ये एपिसोड ऐसा जबरदस्त इन्होंने बनाया है कि आप जॉन विक को भूल जाएंगे। इतना अच्छा इसके अंदर एक्शन दिया है, यानी जॉन विक के एक्शन के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते, वो कियानो रीव है, लेकिन इसका एक्शन ऐसा जबरदस्त सेट किया है स्टोरी के साथ। आप देखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छा इन्होंने बनाया है। तो इसमें मेल गिब्सन का एक्शन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। लड़कियां इन्होंने डाली हैं जिन्होंने अपने रोल के साथ बड़ा अच्छा इंसाफ किया है, एक्शन कमाल का दिया है। यन स्कॉट के बारे में मैंने पिछले व्लॉग में तो जिक्र किया था, उसके अलावा मैंने जेसिका एलन के बारे में जिक्र किया था, जिनका एक्शन बड़ा लाजवाब है। एपिसोड 3 के अंदर इन्होंने मजीद अपने जोहर दिखाए हैं, और इन दोनों के अलावा 2 और लड़कियां हैं जिन्होंने बड़ा कमाल का एक्शन किया है। एक जो जुड़वा इसमें दिखाए हैं, यानी हैंसल एंड ग्रेटल, और मरीनो ने बड़ा अच्छा रोल निभाया है। यन स्कॉट के साथ इनकी फाइट बड़ी कमाल की फाइट दिखाई है, बड़ा अच्छा डिजाइन किया है। और जिस चौथी लड़की की मैं बात कर रहा हूँ वो है केडी, यानी कि मिशेल प्रादा, आई थिंक यही इनका नाम है। तो इनका एक्शन भी दिखाया गया है इस एपिसोड में। और इसके अलावा एक और करैक्टर इन्होंने डाला है जेनकिंस, जो कि स्नाइपर्स चलाते हैं और इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। और हैंसल से तो ऐसा काम लिया है इन्होंने कि आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। हैंसल की फाइट दिखाई है दोनों बहन भाई के साथ, ऑबरेट और जेसिका एलन के साथ इनकी फाइट है, और एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज करता है एंड पे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जैसे कॉर्मिक एक कंट्रोल रूम से पूरे होटल को कंट्रोल करता है, वो देखने वाली चीज होती है। पूरे होटल में छुपे हुए अपने कातलों की टीम तक अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए जो सोर्स इन्होंने दिखाया है, जिस तरह से टारगेट की पिक्चर एक जार के अंदर डाल के होटल के हर पोर्शन में उसको डिलीवर किया जाता है, तो ये टेक्निक पहली बार देखी है किसी मूवी के अंदर। तो बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट था। यहाँ से ये समझाने की कोशिश की गई है कि आगे चल के जॉन विक के अंदर इन्होंने ये टेक्निक कितनी इनहैंस की, यानी कि जिसको भी एक्स कम्युनिकाटो करना होता था तो उसका मैसेज मोबाइल के ऊपर कातलों के पास पहुंच जाता था एक कंट्रोल रूम से। तो उसका आगाज यहाँ से हुआ। और इस एपिसोड के अंदर जो अजीब काम करता है विंस्टन, वो ये है, यानी जब इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर वो कब्जा कर लेता है तो दी एजुडिकेटर आती है, यानी हाई टेबल की मेंबर, और वो इसको कहती है कि इस होटल के ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है, तो हाई टेबल जो फैसला करेगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो विंस्टन उसके सर में गोली मार देता है वहाँ पे। तो ये सीन बड़े सरप्राइजिंग थे कि विंस्टन जो है हाई टेबल की मेंबर को मार देता है, जबकि वो इसको कह रही होती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा पाला किन के साथ पड़ा है। तो देखते हैं इस सीरीज के एंड के बाद जॉन विक की नई आने वाली फिल्म बैलरीना में स्टोरी को कहां से कनेक्ट किया जाता है। तो रूनी नाम की एक एक्टर इन्होंने डाली है, एक लड़की डाली है, जिसके ऊपर आई थिंक ये बैलरीना की स्टोरी घूमेगी। और कियानो रीव का इसके अंदर क्या किरदार है, तो आने वाली नई मूवी बैलरीना में हम देखेंगे कि जॉन विक इसमें क्या कर रहे हैं और मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है। तो नई आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।